राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 11वीं कहानी प्रभा में अब तक पढ़ चुके हैं कि प्रभा अश्वघोष के पिता के साथ हुई सारी बातचीत को अश्वघोष के सामने रख देती है और अश्वघोष अपने पिता के पास लौटने से इनकार करते हुए कहता है कि उसे ब्राह्मणों के पाखंड से अपार घृणा होती है। ब्राह्मण जो अपने आप को कुलश्रेष्ठ कहते हैं और वेदों और शास्त्रों को मानने वाला कहते हैं, दरअसल ये एक दिखावा है। अश्वघोष ने स्वयं ऐसे कई सारे उदाहरण अपने पिता के सामने रखे हैं वेदों और शास्त्रों से निकालकर, जिसमें ऋषियों ने रिवाजों को तोड़कर नए रिवाज चलाए हैं। लेकिन इन ब्राह्मणों को जो चीज सूट नहीं करती उसे ये आउट ऑफ फैशन कहकर दरकिनार कर देते हैं और जिस चीज से इन्हें सहूलियत होती है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और वही उनका रिवाज बन जाता है। साथ ही जब प्रभा उसे कहती है कि बौद्धों के घर भी जितने भी पूजा पाठ के कार्यक्रम है उसे संपन्न कराने के लिए ब्राह्मण पंडित ही आते हैं, तो इस पर तंज कसते हुए अश्वघोष कहता है कि मोटे बछड़े के मांस और मोटी दक्षिणा का लोभ ब्राह्मण कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए वे किसी के भी घर जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद वे लोग बुद्ध संघ की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां उनकी भेंट धर्म रक्षित से होती है और धर्म रक्षित उन्हें बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच का भेद बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईरान में सब कुछ ठीक ही है। ईरान के कुछ दार्शनिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को सबसे आगे रखा है। इस पर अश्वघोष बड़ा हैरान होता है। सबसे अहम बात जो धर्म रक्षित अश्वघोष को बताते हैं वो ये कि क्यों बुद्ध दासों के प्रति उदासीन बने रहे। दरअसल एक दास जब बुद्ध की शरण में आता है तो वे अपनी दासता से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसका मालिक बुद्ध से लड़ने के लिए संघ तक पहुंच जाता है और बुद्ध को इस चीज का एहसास होता है कि जितने भी राजे और रईस लोग हैं वे दासों को कभी भी मुक्त करना नहीं चाहते और यदि बुद्ध ने ऐसी कोशिश करी तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तक तो चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।